सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में जाने के पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझेंगे। इस दल बदल को मुमकिन बनाने वाले कानूनी दांव-पेच क्या हैं, सोशल मीडिया पर इतना बड़ा भूचाल क्यों आया और राज्यसभा के अंदर इस एक कदम से संसदीय समीकरण कितने बदल गए हैं। आइए इन सभी पहलुओं को तथ्यों के आधार पर डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाले नंबर से, 1 मिलियन। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस इंस्टेंट और तीखे डिजिटल रिएक्शन का सबूत है जो इस बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट के तुरंत बाद देखने को मिला। हुआ कुछ यूं कि पार्टी बदलने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम से 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स कम हो गए। शुक्रवार को उनके फॉलोअर्स 14.6 मिलियन के करीब थे, जो शनिवार दोपहर तक गिरकर 13.5 मिलियन रह गए। ये तेजी से गिरता ग्राफ हमें एकदम साफ बताता है कि आज के डिजिटल युग में जनता किसी राजनीतिक फैसले पर कितनी जल्दी अपना रिएक्शन देती है। इस पूरे मामले को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द बिग पॉलिटिकल स्विच। दूसरा, द डिजिटल बैकलैश। तीसरा, स्टेटेड रीजंस एंड रिएक्शंस। चौथा, नेविगेटिंग एंटी डिफेक्शन लॉज। पांचवा, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। और आखिर में, अ न्यू पार्लियामेंट्री रियलिटी। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, द बिग पॉलिटिकल स्विच। ये पूरी घटना हाल के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े दल बदल में से एक है। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता, इन 7 राज्यसभा सांसदों ने औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। इसी के साथ इन्होंने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लिया, जिसका स्वागत खुद भाजपा अध्यक्ष ने किया। दूसरा भाग, द डिजिटल बैकलैश। अब देखिए, आज की राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं चलती, नेताओं की छवि डिजिटल फीडबैक से भी बनती और बिगड़ती है। राघव चड्ढा की युवाओं यानी जीजी के बीच एक मजबूत पकड़ मानी जाती थी, क्योंकि उन्होंने गिग वर्कर्स और पैटर्निटी लीव जैसे मुद्दों को संसद में उठाया था। लेकिन इस दल बदल के तुरंत बाद माहौल बदल गया। अचानक #unfollow राघव चड्ढा ट्रेंड करने लगा। ये वाकया साबित करता है कि इंटरनेट का पब्लिक सेंटिमेंट कितनी तेजी से करवट ले सकता है। तीसरा भाग, स्टेटेड रीजंस एंड रिएक्शंस। आखिर ये कदम उठाया क्यों गया? राघव चड्ढा का पक्ष सुने तो उन्होंने भाजपा में आने के बाद अपने पहले वीडियो संदेश में आम आदमी पार्टी के आंतरिक माहौल को टॉक्सिक यानी दमघोंटू बताया। उनका तर्क था कि उन्होंने अपनी जवानी के 15 साल उस पार्टी को दिए, लेकिन अब वहां उन्हें काम करने से रोका जा रहा था। अपने फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे तौर पर पंजाब की जनता और पार्टी के साथ धोखा और विश्वासघात बताया है। उनका मानना है कि पार्टी ने ही इन सांसदों को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया था। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मजबूती से टिके हैं। चौथा भाग, नेविगेटिंग एंटी डिफेक्शन लॉज। अब सवाल उठता है कि ये सब कानूनी रूप से कैसे मुमकिन हुआ? दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची आमतौर पर पार्टी बदलने वाले सांसदों को अयोग्य कर देता है, लेकिन इसके पैराग्राफ 4 में एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए राजी हो जाएं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। और बिल्कुल इसी संवैधानिक बेंच ने इस पूरे प्रोसेस को बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरा होने दिया। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे। उनमें से राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत कुल 7 ने एक साथ दल बदल किया। अब 10 में से 7 का मतलब साफ है कि उन्होंने 2/3 बहुमत के उस मुश्किल नियम को पूरी तरह से पास कर लिया जो दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी होता है। पांचवा भाग, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। ऐसे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बीच अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलती हैं। इंटरनेट पर राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ और इसके साथ दावा किया गया कि भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद ये जोड़ा मंदिर दर्शन करने गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था?
अगर हम घटनाओं की असल टाइमलाइन देखें तो कहानी कुछ और ही है। पीटीआई फैक्ट चेक ने साफ किया कि ये वीडियो असल में अगस्त 2023 का है, जब इस जोड़े ने शादी से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे। उसी पुराने वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल कर दिया गया। ये वाकया एक बहुत अच्छी सीख है कि सोशल मीडिया की हर बात पर तुरंत यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, अ न्यू पार्लियामेंट्री रियलिटी। नई पार्टी में जाने पर जो एक शुरुआती कल्चर शॉक लगता है, उसे एक छोटे से किस्से से समझाया जा सकता है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपनी पहली ही मीटिंग में राघव चड्ढा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार-बार नितिन नवीन जी कहकर पुकारा। फिर उन्हें बहुत ही विनम्रता से समझाया गया कि पार्टी के अनुशासन और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहिए। यानी नई पार्टी में सिर्फ विचार ही नहीं बदलते, बल्कि वहां के कायदे और पदानुक्रम भी नए सिरे से सीखने पड़ते हैं। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और असल बदलाव आया है, वो उच्च सदन यानी राज्यसभा के अंदर आया है। सभापति की मोहर लगने के बाद राज्यसभा में अब भाजपा की ताकत 113 सीटों तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सिमटकर सिर्फ 3 सांसदों तक रह गई है। विधायी नजरिए से ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है, जिससे आने वाले समय में राज्यसभा में अहम बिलों का पास होना काफी हद तक आसान हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसे दौर में जहां डिजिटल दर्शक राजनीतिक और संसदीय हलचलों पर तुरंत अपना रिएक्शन देते हैं, राजनीतिक निष्ठा का भविष्य आखिर क्या है? क्या मॉडर्न राजनीति सिर्फ अब चुनावी मैदान तक सीमित है, या फिर ये सोशल मीडिया के फॉलो और अनफॉलो से भी तय होने लगी है? सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।